ऑलराइट गाइस, सो अभी हम जानेंगे। हम हर तरफ सुन रहे हैं यूक्रेन रशिया, यूक्रेन रशिया, यूक्रेन रशिया। हर तरफ हम यही न्यूज़ सुन रहे हैं कि वॉर चल रही है। और वॉर का सिंपल सा एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे। बिकॉज किसी भी कंट्री में कहीं पे भी वॉर हो तो वो स्टॉक मार्केट पे या क्रिप्टो मार्केट पे हमेशा नेगेटिव इफेक्ट ही डालती है। और अगर अभी हम जाने तो रशिया और यूक्रेन में एक वॉर चल रही है जहाँ पे रशिया इज़ अ बिग कंट्री एंड यूक्रेन इज़ अ स्मॉल कंट्री। एंड अगर हम मेन रीज़न जाने कि स्टॉक मार्केट जो फॉल हो रहा है, ठीक है, उसका तो रीज़न हमें समझ में आ गया कि वॉर की वजह से हो रहा है। और ये आज से नहीं, कई दिनों से पहले से ही प्लानिंग थी। बिकॉज ये कोई ऑल ऑफ अ सडन एक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी प्लान्ड एक्शन है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ जान सकते हैं कि सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे लगता है कि रशिया जैसी कंट्री यूक्रेन पे, एक छोटी सी कंट्री पे क्यों अटैक करेगी, वाई दे शुड बी अ पर्पस। सो यहाँ पे जो पर्पस आता है वो है कि यूक्रेन वॉज ट्राइंग टू बी द पार्ट ऑफ नाटो। और नाटो क्या है कि अगर नाटो का अगर वो पार्ट बन जाता है तो नाटो में 30 बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। और उनका रूल कहता है, नाटो का रूल कहता है कि अगर कोई भी कंट्री इन 30 कंट्रीज में से किसी एक भी कंट्री पे अटैक करेगी तो ये 30 की 30 कंट्रीज मिलके उस मतलब एक इकलौती कंट्री पे अटैक कर देंगे। यानी कि उन 30 नाटो पार्टनर्स कंट्री पे अटैक करने का मतलब है उन 30 पे अटैक करना। तो अब क्या होगा, बिकॉज रशिया और यूक्रेन, यूक्रेन भी कभी रशिया का ही पार्ट था, तो इनके बॉर्डर टच हैं जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हैं सिमिलरली। अब आप ऐसे समझो कि अगर चाइना आके अपनी मिलिट्री जो है वो सारी पाकिस्तान में भेज दे, बिकॉज इन दोनों की समझौता हो गया, तो ऑफ कोर्स अपन तो पेलेंगे ना उसको, पाकिस्तान को। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ, या आपके घर के जो आपका पड़ोसी है उससे आपकी अनबन हो गई है, और वो पड़ोसी क्या करता है कि किसी तीसरे जो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है उसे बुला लेता है और वो सारे अपने वेपन्स भी ले आता है। तो आप क्या करो, और लेकिन आपको पहले से पता लग गया है कि वो ऐसा करने वाला है, तो आप ऐसे में क्या करोगे? ऑफकोर्स आप अपने जो आपका पड़ोसी उसे धमकाओगे, इस चीज के लिए मना करोगे। सिमिलर थिंग रशिया कर रहा है, बिकॉज कोई भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी को हल्के में नहीं लेने वाला। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द रशिया इज ट्राइंग टू डू। However, I admit that this time the Ukraine is just tearing apart. I understand and I totally admit this. But I also admit that if Russia doesn't take any action today, it is gonna be like catastrophe for the Russia in after few days. आज तो यूक्रेन रो रहा है आंसू, दैट इज ट्रू, और हमें बुरा भी लग रहा है। और मैं सीरियसली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन सोल्जर्स को यूके की जो हार नहीं मान रहे हैं। एंड मेरी ऑल्सो सिंपैथी है यूक्रेन सिटीजन्स के साथ। बट जो रशिया भी कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो आज तो यूक्रेन रो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में रशिया जो एक्शन ले रहा है, ना लेने पर रशिया अपने खून के आंसू रोएगा। तो आई बिलीव हार्श है बट दिस इज द ट्रुथ। सो और मुझे क्या लगता है कि अभी जो लड़ाई है ये रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं है, ये रशिया एंड यूएस के बीच में है। बिकॉज यूएस डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है अपनी अगर वो नाटो का पार्ट बन जाता है तो नाटो का पार्ट बनने से क्या होगा कि वो अपनी आर्मी जो है, अपने जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो उस रशिया के बॉर्डर पे लगा सकता है। मान लो अगर चाइना जो ये हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, वहां पे अगर अपने बड़े बड़े वेपन्स आके लगा दे, बिकॉज इन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, अगर आप ऐसे समझो, तो ऑफ कोर्स वी विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। एंड दैट इज द रीजन रशिया इज अटैकिंग ऑन दैट। रशिया का मेन कंसर्न बस 2-3 डिमांड्स हैं कि उसको ये लिखित में मिल जाए, यूक्रेन कभी भी नाटो का पार्ट नहीं बनेगा, कि जो अमेरिका ने जो अपनी जो आर्मी बैठा रखी है और अदर नाटो कंट्रीज पे, वो हट जाए। ये मेन जो है ये डिमांड्स है रशिया की। खैर ये सब तो आप बहुत ही ज्यादा डेप्थ डिटेल में आप यूट्यूब पे हजारों वीडियो उसमें सीख सकते हैं। बट बीइंग अ इन्वेस्टर, बीइंग अ ट्रेडर, हमारी क्या ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है जो भी आपदा आ रही है उसे अपॉर्चुनिटी में बदलना, right? Whatever the problem is coming, we have to look for the opportunities. So always remember, nobody can time the market. Market will always bounce back. जब से ये वॉर की बात हो रही है, पिछले कुछ दिनों से मार्केट धड़ल्ले से नीचे गिरती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो। बट दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द गुड टाइम टू बाय अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स, अच्छे फंडामेंटल्स जो प्रोजेक्ट हैं क्रिप्टो के, उन्हें थोड़ा थोड़ा, अगर आपके पास 100 रुपये है, 5 रुपीज इन वन डे, 5 रुपीज इन वन डे एवरेज करिए, बाय करिए फॉर द लॉन्ग टर्म।
and the market will always bounce back. And also remember, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. अपन अभी सब कुछ वार वगैरह खत्म हो गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम खा पी रहे हैं, लोग खूब पैसे खर्च कर रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, सबकी इनकम बढ़ गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट विल इवेंचुअली क्रैश. और जब क्रैश का टाइम है, जब रिसेशन का टाइम है, तो दैट इज द टाइम दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू गेट invested in the market. So again, nobody can time the market. The market will always bounce back, and eventually the market will always crash. So be ready with your cash when the market is crashed and try to invest and get a good juicy profit. That's it for today. Thank you for watching. Bye bye.